Hello student, welcome back to the channel। क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मुख्य जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 12वां है। पादप प्रजाति 47,000 पाई जाती हैं भारत में, जो कि विश्व में 10वां स्थान है। पादप प्रजातियों के मामले में भारत का एशिया में चौथे स्थान पे भारत है। 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं और ये विश्व का 6% है कुल। 90,000 जो है जानवरों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अक्षत वनस्पति के बारे में कह रहे हैं, यानी कि वर्जिन वेजिटेशन के बारे में। ये वो वनस्पति है जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। विविधता के कारक यानी कि बायोडाइवर्सिटी के रीजन क्या क्या है, तो धरातल है, जलवायु है। तो धरातल कैसे है, तो उपजाऊ भूमि पर कृषि और उबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल। यानी कि धरातल पे जो उपजाऊ वाला हिस्सा होता है वहाँ पे कृषि का कार्य होता है और उबड़ खाबड़ वाला जो हिस्सा होता है वहाँ उस भूमि पे जंगल होते हैं। तो ये विविधता हो गया, कहीं कृषि हो रही है और कहीं जंगल है। रीजन है भूभाग। उसके बाद है मृदा। मृदा वाला जो एरिया है, मरुस्थल वाला जो भाग हो जाएगा, उसमें वहाँ बलुई मिट्टी मृदा होगी और वहाँ पे झाड़ियाँ उगेंगी। डेल्टा में मैंग्रोव वन उगते हैं। पर्वत जो एरिया होता है, पर्वतीय एरिया, वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये मृदा और भूभाग हैं जो धरातल के पार्ट हैं, ये मिल के बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है जलवायु। इनमें तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षण है। तापमान कैसे प्रभावित करता है, तो तापमान और नमी वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। साथ में सूर्य के प्रकाश भी, प्रकाश अधिक समय तक मिलने से वृक्ष गर्मी में जल्दी बढ़ते हैं और 0 डिग्री कर्क रेखा जो है वहाँ पे प्रकाश जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ पे भी जैव विविधता उन सारे कर्क रेखा पे जितने भी कॉन्टिनेंट के एरिया यानी भूभाग पड़ते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तब बहुत रिच है उस मामले में। उसके बाद है वर्षण। तो अधिक वर्षा सघन वन। obvious सी बात है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वन सघन मिलते हैं। साथ ही भारत में अगर वनस्पति के प्रकार की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट साइड का ये सारा एरिया, और उसके बाद से वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव वाला हिस्सा भी आता है इसमें। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे ज्यादा ये वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये असम का कुछ हिस्सा है। उसके बाद से ये पूरा यूपी, बिहार, एमपी, मतलब मैक्सिमम स्टेट्स हैं इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में होता है उष्णकटिबंधीय वन और झाड़ियाँ। पर्वतीय वन की बात करें तो ये हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जो भी वन पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन। और मैंग्रोव ये कलकत्ता में, कलकत्ता से यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक का जो ये एरिया दिखाया गया है, ये मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर हम लोग बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। क्षेत्र जो है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और असम का हिस्सा है, जहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। विशेषताएं इसकी एक, वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, यानी साल भर ये वन हरे भरे रहते हैं। मुख्य वृक्ष इसमें आता है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़। उसके बाद मुख्य जानवर की बात करें तो इसमें यहाँ पे हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाला गैंडा आदि पाए जाते हैं। और ये हो गया 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम। ऐसे कुछ उसका दिया है कि नीचे जो होता है उसको झाड़ी परत बोलते हैं, उसके उससे ऊपर जो होता है यानी 10 से 20 तक जो होता है, 10 से नहीं बोलेंगे, यहाँ पे है 0 से 10 तक, 0 से 5 तक होगा झाड़ी। उससे ऊपर जो होता है अधोवन में आता है, फिर बितान परत आता है, निर्गत परत आता है, और ये इधर मीटर के साथ इसके नामकरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में। साथ में चलिए अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एरिया इसी वन के अंतर्गत है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन है मानसूनी वन। इसी को मानसूनी वन भी बोलते हैं। इसमें इसके भी 2 प्रकार हैं, जैसे कि एक आर्द्र होता है, एक शुष्क होता है, यानी कि मॉइस्ट एंड ड्राई। तो आर्द्र में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं। यहाँ का मुख्य वृक्ष होता है सागौन, साल, शीशम और बांस। वही शुष्क की अगर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो वर्षा यहाँ होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। इसका एरिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार। मुख्य वृक्ष यहाँ सागौन, साल, पीपल, नीम आदि पाए जाते हैं। विशेषता में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं उनके पौधे 6 से 8 सप्ताह के लिए ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वन तथा झाड़ियां के बारे में कह रहा है कि वर्षा यहाँ पे होती है 70 सेंटीमीटर से भी कम और इसका एरिया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सर्वाइवल एडेप्शन अगर देखें तो क्या क्या है कि जड़ें लंबी होती हैं पानी की तलाश में, यानी कि रेगिस्तानी एरिया में पानी बहुत कम होता, बहुत नीचे होता है, इसलिए उसकी पौधे की जड़ें बहुत लंबी होती हैं पानी के लिए। पत्तियां छोटी होती है, यानी वाष्पीकरण कम करने के लिए। पत्तियां ऑब्वियस बात है छोटी होंगी तो वाष्पीकरण कम होगा, तो पानी का खर्चा कम होगा, तो इसलिए पत्तियां छोटी होती है वाष्पीकरण कम करने के लिए। उसके बाद तने रसीले, यानी पानी बचाने के लिए इसके तने जो होते हैं वो रसीले होते हैं। पादप इसके अंतर्गत आते हैं बबूल, खजूर, नागफनी। जानवर आते हैं ऊंट, लोमड़ी और सिंह रेगिस्तानी एरिया में। आगे है पर्वतीय वन, तो इसमें है ऊंचाई के साथ इसका नामकरण है माउंटेन प्रोफाइल वर्टिकल जोनेशन। इनमें है 1000 मीटर तक, 1000 से 1500 मीटर तक जो है आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जो कि ओक और चेस्टनट यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं आर्द्र शीतोष्ण वन के। उसके बाद है 1500 से 3000 की अगर बात करें तो इसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जो कि चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, यहाँ के मुख्य पौधे शंकुधारी वन के। उसके बाद सबसे ऊंचाई पे आता है अल्पाइन वनस्पति। इनमें सिल्वर, फर, जुनिपर, ये इसे टुंड्रा वनस्पति, अल्पाइन को टुंड्रा भी बोला जाता है। तो इनका हाइट हो जाता है 3600 प्लस, 3000 से शुरू होता है, 3600 प्लस तक मीटर ऊंचाई हो जाता है इसका। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में कह रहा है विशेषता इसका क्या होती है कि तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ज्वार भाटा यही, और उसी क्षेत्र में ये है भी मैंग्रोव वन जो है। डेल्टा जो गंगा नदी का डेल्टा है उसके मुहाने पे। उसके बाद है गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा, इसका क्षेत्र है। सुंदरी वृक्ष, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में प्रसिद्ध इनकी लकड़ी मजबूत होती है। जो सुंदरी वृक्ष है यही पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में प्रसिद्ध है। इनका लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है। वन्य प्राणी यहाँ कौन से पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, तो रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि मिलते हैं। तो ये अगर औषधीय पादप की बात करें तो इसमें भी कुछ है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि सर्पगंधा जो है रक्तचाप का निदान करता है, ये केवल भारत में ही पाया जाता है। और जामुन है पाचन शक्ति और मधुमेह को नियंत्रित करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्जुन है, अर्जुन का पौधा है जो कि रक्तचाप यानी कि बीपी को नियमितता, बीपी की नियमितता यानी कि बीपी को नियमित करता है। उसके बाद है नीम, यानी कि जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है नीम। तुलसी जुकाम और खांसी में उपयोग आता है, जो कि ये सबसे प्रचलित है। बबूल है, आंखों की फुंसी में काम आता है बबूल। भारत के वन्य प्राणी की बात करें तो असम जो है, असम और केरल हाथी के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जंगली गधे कच्छ केरल में पाए जाते हैं। याक जो है लद्दाख में पाए जाते हैं। तेरा भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर गिर जंगल यानी गुजरात में और बाघ मध्य प्रदेश के सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो ये विश्व में एक इकलौता देश है जहाँ की शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वन्य प्राणी अभय वन और नेशनल पार्क। तो अभी सी बात है, इसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए किया गया गवर्नमेंट का ये पहल है, जैसे कि दाची ग्राम है जो कि जम्मू कश्मीर में होगा इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। राजा जी है, रणथंभौर है, कार्बेट है, मानस है, काजीरंगा, शिमलीपाल, गिर, बांदीपुर, पेरियार। रेड वाला जो है वन्य प्राणी अभय वन है जिनमें की है शिमलीपाल और गिर। नेशनल पार्क है जो त्रिभुज वाला है, रणथंभौर हो गया, राजा जी, रांची ग्राम, कार्बेट, मानस, काजीरंगा, बांदी, पेरियार। और स्टार वाला जो है, स्टार वाला तो कहीं दिख में नहीं रहा, ये पक्षी अभय वन है जो कि इस मैप में तो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रवासी पक्षी, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है। तो भारत की कई ऐसी जगह है जहाँ के कुछ दूसरे देश से
पक्षी कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं। वही प्रवासी पक्षी यहाँ बोला जा रहा है कि भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। इनमें है शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जो है बहुत संख्या में आते हैं। और ये कहाँ पे आते हैं? तो कक्ष किरण में आते हैं, जहाँ की मरुभूमि समुद्र तल से मिलती है। उसके साथ लाल सुंदरी कलंगी वाले फ्लेमिंगो भी प्रवासी पक्षी ही हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण। इसमें कह रहा है कि संकट के कारण क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के? तो संकट के कारण है लालच, शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई। ये सारे रीजन हो जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संकट के कारण। और सरकारी कदम की बात करें तो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से है? 14 जीव मंडल नीचे है। और ये डाटा है जो एडिशन पुराना वाला एडिशन है एनसीईआरटी का, उसी के अकॉर्डिंग अभी बहुत सारा अपडेट भी हुआ होगा, खासकर जो डाटा अपडेट होने योग्य है तो उसको नए से या फिर हम लोग उन्हें के माध्यम से देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि 14 जीव मंडल नीचे है बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो और 89 नेशनल पार्क और 4 से 90 वन्य प्राणी अभय वन है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र और इसके संरक्षण के अंतर्गत ये सारे पहल किए गए हैं। आगे इसमें कह रहा हूँ निष्कर्ष में कह रहा है कि भारत एक मेगा बायोडायवर्सिटी स्टेट यानी बायोडायवर्सिटी राष्ट्र है। उसके बाद है कि वर्षा और धरातल वनस्पति के मुख्य कारक हैं। औषधीय पौधे और वन्य जो हमारे अमूल्य धरोहर है, संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षण अनिवार्य है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया हुआ है कि हम सभी को अपनी जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।